यस। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना ये कल का आपको मैटर में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वाले क्लास में बच्चों यहाँ पे थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे बात किया था, और ये वाली जो प्रोग्राम था इसको हम लोग समझा था कैसे। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शनल इंटरेस्ट दैट कैन रिसीव प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट returns calculate simple interest to specify the default value for the rate and time at 10%, ठीक है, for 2 years respectively। तो इसमें ध्यान देंगे सभी बच्चे कि शिवेंद्र गुड मॉर्निंग। तो इसमें ध्यान दीजिए बच्चे कि यहाँ पे एक डेफ नाम का फंक्शन बना हुआ है जिसका कि नाम क्या है, इंटरेस्ट। और इसमें आपका ये कौन सा पैरामीटर बच्चों, एक्चुअल है कि फॉर्मल, तो बता सकता है? नहीं क्या सर? यहाँ पे कौन सा ये पैरामीटर बोलते हैं इनको? एक फॉर्मल। फॉर्मल, वेरी गुड वेरी गुड। तो फॉर्मल होता है, ठीक है सूरज, बहुत बढ़िया आंसर दिए। अब ये देखिए वैल्यू क्या रिटर्न किया, प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब बच्चों इसमें ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये क्या करेगा, फ्लोट इनपुट, यानी कि इनपुट फंक्शन से लेगा और प्रिंसिपल अमाउंट मांगेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और प्रिंसिपल में ये स्टोर कर देगा, ठीक। दूसरे वाले स्टेटमेंट में इसने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट आरओआई, मतलब की रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू इज, ठीक है, क्या होगी। तो इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए बच्चों, इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल अमाउंट को इस इंटरेस्ट फंक्शन में पास कर दिया है, ठीक। तो इंटरेस्ट फंक्शन में जब ये पास करेगा तो ये इंटरेस्ट फंक्शन क्या करेगा, तुरंत कॉल हो जाएगा। कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। ये समझ में आरुष समझ रहे हैं कि नहीं सूरज, बताइए, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद इसको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, जो ये प्रिंट लिखा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो भी यूजर ने एंट्री किया वो कहाँ मिलेगा उसको, यहाँ पे इस प्रिंसिपल वाले में मिल जाएगा, और इसको कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। बाकी देखिए टाइम इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है, और रेट इज इक्वल टू 10%, ये भी डिफॉल्ट दिया हुआ है, 10 डिवाइड बाय 100 ये डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो यानी कि जब इंटरेस्ट कॉल होगा तो प्रिंसिपल में जो अमाउंट यूजर एंट्री करेगा, समझ रहे बात की नहीं, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा यूजर वाला, और टाइम और रेट उसको कौन सा मिलेगा, जो ये दिया हुआ है। बोलिए, सबको क्लियर हुआ ये बात? यस सर। यस सर। ठीक। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा क्या, SI1, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 1, जो इसने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट 1। अब क्या होगा उसके बाद, फ्लोट इनपुट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई, मतलब कि अब दूसरा एग्जांपल आपको करके दिखा रहा है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर से वो एंट्री करवा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर से यहाँ एंट्री करवाएंगे, उसको फ्लोट में बदलेंगे और आरओआई में यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर टाइम भी देखिए, इनपुट इंटीजर इनपुट इंटर टाइम इन द ईयर, तो टाइम भी एंट्री होगा, इंटीजर में बदलेगा और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या किया, अब इंटरेस्ट को कॉल किया, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू लिखा है, और ये SI2 है, ठीक है, सबको समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट फिर से कॉल हुआ, और उसमें क्या क्या पास हुआ, बताइए क्या क्या पास हुआ। जो ये प्रिंसिपल अमाउंट पास हुआ था वो, टाइम जो यहाँ पे इसने पास किया, हाँ, और आरओआई जो यहाँ पे इसने पास किया, वो तीनों यहाँ पे पास हुआ। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे ये जंप करके यहाँ पे जाएगा, प्रिंसिपल में अब की बार जो प्रिंसिपल आया था वो, और टाइम और रेट को ओवरराइट करेगा। ध्यान देंगे इस बार टाइम और रेट डिफॉल्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने के बाद उसको यहाँ पे वो कैलकुलेट करके SI2 को देगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 को देगा, और उसके बाद वो प्रोग्राम को रन कर देगा। समझ में आया, यानी कि SI2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई चीज मतलब सबसे पहले चीज तो ये होती है कि जो चीज डिफॉल्ट नहीं दी हुई होती है उसको पहले लिखना होता है। जैसे ये पहले पोजीशन पे ये प्रिंसिपल है तो ये प्रिंसिपल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हम पहले नहीं कर सकते थे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो बाद में ही होंगे, नॉन डिफॉल्ट के बाद। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान देनी थी कि अगर यहाँ पे देखिए प्रिन है, ये क्या प्रिन, ये इसका नाम है प्रिन, यानी कि इस वेरिएबल का नाम है, तो आप इसको पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे जब गया तो ये प्रिंसिपल जो यहाँ पे लिखा है वही चीज इसके अंदर लिखा होना चाहिए जिसमें कि वो पास होकर वैल्यू आई है। ये क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू में जो वैल्यू हमको टाइम से मिली तो यहाँ पे टाइम में आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वैल्यू हुई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया।
तो इस तरीके से हम इसको इधर उधर, यहाँ पे जो टाइम और रेट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर उधर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, कल हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। रन कराने बच्चों की नहीं, बताइए आप लोग के हिसाब से सर मत करा करा दीजिए। करा दो। अच्छा देखिए, अब इस ये प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आइडियली खोल लेते हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग उसको समझ लेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, और किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे पूछेगा, ठीक है, कि कैसे सर ये नहीं समझ में आया या क्या प्रॉब्लम है हमको, ठीक है। आप पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। यस सर। तो बच्चों देखिए, मैं इस प्रोग्राम को आपको रन कर रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिकल देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल बना लिया आप लोगों ने। अब हमको ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इस सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेटर में देखिए, यहाँ पे ये आप ध्यान देंगे कि ROI जो यहाँ पे इंटू वाई डिवाइड बाई 100, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 0.10 ले लिया है, या तो आप डिवाइड बाई 100 करके इसको पास करिए। तो हम लोग भी उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला रहा था। तो जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोई बताएगा? हम फंक्शन बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफ। डेफ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, डेफ। डेफ फॉर डेफिनेशन। अब हो गया, सबको एकदम क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन का नाम हम क्या रखते हैं, कोई बता सकता है क्या नाम रखते हैं? आप लोग के हिसाब से रखें। INT इंटरेस्ट। INT नहीं रख सकते, कीवर्ड है। यस सर। क्या रखें? यस सर। SI। SI रखिए, SI रख सकते हैं, क्लियर। अब बच्चों, इस सिंपल इंटरेस्ट में कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं? तीन चाहिए। तो 3 चाहिए, तो 3 का नाम वो बता सकता है? PRT। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ठीक है, तो अब देखिए, मैं इसको P, R, T लिख सकता हूं, बताइए। यस सर। फिर यहाँ क्या लगाना होता है बच्चों? जरूरी से कोलन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, बताइए जल्दी से। रिटर्न और P हाँ, P is to R is to T इंटू R इंटू R into T। T। और वो 100 डिवाइड बाई है, तो वो मैंने वहां पे समझ लिया है कि यहाँ पे 100 करके ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 100 से डिवाइड करके ही आएगा, ये इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। PRT हो गया। अब ये बच्चों ने फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन, अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे रन करूं, तो मान लीजिए, देखिए मैं ऐसे रन किया और इसको आयुष नाम दे दे रहा हूँ। अरे आयुष का नाम तो बहुत हो गया, आयुष 1 दे देता हूँ। अब ये बताइए कि फंक्शन ये रन करेगा? ये तो कुछ नहीं दे रहा है। नहीं सर। क्यों नहीं दे रहा भाई? क्यों नहीं दे रहा है? कॉल नहीं किया गया। कॉल ही नहीं किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। तो कॉल ही नहीं किया गया, तो ये क्या देगा? कॉल का मतलब आप बच्चे समझ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन आपने बनाया, तो ये यहाँ पे जब तक इसकी कॉलिंग नहीं होगी, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि इस पे जंप करके जाएगा ही नहीं। इतना क्लियर है सब बच्चों को? ठीक। अब इसमें ध्यान देंगे, क्या करेंगे? अब कॉल कर लेंगे। कॉल कर लेंगे तो कॉल करने के लिए क्या होता है? SI लिख देंगे डायरेक्ट, यही ना। और अगर हम इसमें लिख देते हैं 6000, सपोज, जैसा इसमें दिया मान लीजिए वैल्यू 6000, देख लेते हैं क्या क्या दिया था ये वैल्यू। हम सिंपल करना है, फिर इस पर 6700 2 इयर्स और 0.10, तो यहाँ पे 6700 लिख दे रहे हैं। 6700 मान लीजिए हमने पास किया, इसको 2 साल पास किया, और 0.10 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पास किया। बोलिए सही है कि नहीं, बताइए। ठीक है। यस सर। और ये सिंपल इंटरेस्ट और नाम का वेरिएबल हमने लिख दिया। सर वो उल्टा हो गया। क्या? सर वहाँ पे बीच में सर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं और उसमें मतलब 2 लिख दिए। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है, वो टाइम, हाँ बिल्कुल ये सही कर रहे हैं। तो जब जिसमें ये जाएगा वही उल्टा हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं ना, एकदम सही। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे T कर दें और यहाँ पे R कर देते हैं। अब सही है? यस सर। ठीक है बच्चों, एकदम सही आयुष ने बताया। तो क्या हुआ ये बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि जब हम लोगों ने SI को कॉल किया, तो इसमें 3 वैल्यू दी, 6700, 2 इयर्स और 10% का इंटरेस्ट। तो ये जब SI कॉल हो गया, तो ये SI के पास तुरंत जंप करके जाएगा, ये SI के पास, और उसमें ये 6700 कॉपी हो जाएगा।
2 टाइम में कॉपी हो जाएगा और 0.10 आर में कॉपी हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, इतना दिन से हम लोग का डिस्कशन हो रहा है इस पे, तो ये तो Yes, सबको sir. समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे आ भी गए, श्रेयांशी गुड मॉर्निंग, स्वाति, रितिका, गुड मॉर्निंग ऋषिता, सर। सब लोग को गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा सा टाइम से आ जाया करिए तो हम लोग का सही से रहेगा ना। देखिए मैं शुरू कर दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए भी स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा कि गुड मॉर्निंग अमन, कि यहाँ पे हम लोग 6700 इसमें पास होगा, पी में, 2 में क्या जाएगा, टी में 2 जाएगा और आर में 0.10 जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होके किसको मिलेगा, ये बताइए किसको मिलेगा। आयुष आया, सूरज सर रिटर्न में जाएगा ना। रिटर्न आया है, तो रिटर्न यानी कि सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट में। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या, ये हम रन कराएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बताइए क्या हम रन कराएंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट नहीं होगा ना। सर रन करेगा लेकिन प्रिंट कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल एकदम सही। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको रन किया, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसा नहीं कि रन नहीं किया, रन किया। क्यों रन किया, ध्यान दीजिएगा, जब ये कॉल हुआ, जब ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही कॉल किया आपने, तो ये जंप करके यहाँ गया और ये सारी वैल्यूज इसको मिली और ये कैलकुलेट भी हुआ और रिटर्न भी हुआ और सिंपल इंटरेस्ट में भी आया, लेकिन आपने प्रिंट नहीं किया था, इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया। तो आप क्या करिए, एक प्रिंट लगाइए यहाँ पे स्टेटमेंट फटाफट, प्रिंट, और इसके अंदर डबल कोटेशन में सिंपल इंटरेस्ट और डबल कोटेशन क्लोज कर देते हैं बच्चों, खाली फॉर्मेटिंग के लिए ये। और कामा के बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कामा के बाद, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला चीज है ना। Yes. अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, अब इसको रन करते हैं हम लोग। आ गया, कितना आया, 13 आया, 40, ये देखिए आ गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए Yes, sir. ये वाला आया ना, दिख रहा है ना सबको मेरा कर्सर, बोलिए। यस सर। ठीक, अब यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसकी तरह से नहीं बनाया, अभी मैंने सिंपल बनाया है। सिंपल मतलब हमने वैल्यू पास करके बनाया है। अब क्या कह रहा है ये कि नहीं भाई आप डिफॉल्ट वैल्यूज बनाइए, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं, समझ में तो आता ही है सबको डिफॉल्ट वैल्यू, Yes, बोलिए। sir. तो हम डिफॉल्ट वैल्यू डाल दे रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू देखिए, यही चीज अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, जो हमने 2 पास करके दिया था वो हम यही लिख दे रहे हैं, और 0.10 समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। देखिए मैंने इसको जो यहाँ पास किया था इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए आया समझ में कि नहीं, बताइए। हम केवल Yes, एक sir. चीज पास कर रहे हैं, कौन चीज, प्रिंसिपल। तो अब क्या होगा, ये जो है प्रिंसिपल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल वाला चीज यानी 6700 ये पी में कॉपी हो जाएगा, ठीक। और टाइम और रेट इसको इससे मिल जाएगा यहाँ से, ये इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। कोई प्रॉब्लम, बताइए। नहीं सर। नहीं ना, हाँ। अब जब कैलकुलेट करेंगे आएगा तो आंसर वही, लेकिन ये हमने क्योंकि एक ही वैल्यू दिया है, इसलिए क्या हो सकता है, वो कैलकुलेशन में वही आएगा और बाकी चीजें वो डिफॉल्ट वैल्यू से ले लेगा। तो हम इसको भी रन करा के आपको दिखाते हैं बच्चों, वही चीज आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज, बोलिए। यस सर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, बता दीजिए आप। नहीं सर। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट भी करके दिखा रहा हूँ, एक चीज ज्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे देखिए P इज इक्वल टू कॉमा करके P दिखाया, अब फिर उसके बाद मैं प्रिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट और T इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आपको इसको क्लियर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, T इज इक्वल टू डबल कोटेशन में कॉमा करके T और फिर प्रिंट डबल कोटेशन में R इज इक्वल टू डबल कोटेशन में क्लोज कॉमा करके R। इस क्यों मैं दे रहा हूं जानते हैं, ये आपको समझ में आया कि P और T और R में क्या वैल्यू जा रही है, ये क्लियर करने के लिए मैं कर रहा हूं। देखिए अब यहाँ पे इसको रन कर देता हूं, देखिए आपको एकदम सिंपल समझ में आ रहा होगा क्या क्या वैल्यू जा रही है, देख रहे हैं आप 6702 और 0.1 देख रहे हैं कि नहीं, यानी कि सही वैल्यू गई। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चों तो बताइएगा, बोलिए। सर वहाँ पे 0, यस क्लियर है। सबको क्लियर है? यस। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज मैं इसमें डिफरेंस कर दे रहा हूं। क्या डिफरेंस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग जो है वो आपका जो ये जो कॉलिंग है या जो रिटर्निंग है, इसको हम यहां से न लेके हम यूजर से ले लेते हैं, यानी कि प्रिंट यहां मैंने पास किया और यहाँ पे मैंने प्रिंट यूजर से ले लिया, प्रिंट इज इक्वल टू
मैं ले रहा हूँ फ्लोट ले रहा हूँ, फ्लोट, और यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ इनपुट, और ब्रैकेट में इंटर प्रिंट, ठीक, बोलिए, और क्लोज, और यहाँ पे ये क्लोज। यानी कि अब क्या होगा बच्चों, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होगा। अब ये सबसे पहले प्रिंट होगा ये वाला चीज, क्लियर है कि नहीं बताइए। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये इंटर प्रिंट होगा, यहाँ पे यूजर एंट्री कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट होकर इसको प्रिंसिपल मिल जाएगा, और ये प्रिंसिपल इसको पास हो जाएगा, और ये यहाँ से फिर एसआई कॉल हो जाएगा और इसमें पास हो जाएगा, और फिर ये इसको डिफॉल्ट मिल जाएगा, और फिर कैलकुलेट होकर वैसे ही आ जाएगा जैसे अभी तक आया था। कोई डाउट है बताइए, बोलिए। नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हम वही वैल्यू पास कर रहे हैं 6700, ताकि वही रिजल्ट आ जाए। तो 6700 ने पास कर दिया, 1340 आ गया जैसे अभी पहले तक आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बोलिए कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये टी और आर है इसको भी हम लोग क्या करेंगे यूजर से ही लेंगे, तो यहाँ पे ताकि वो ओवर राइट करे उसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीजर कर लेते हैं बच्चों, और उसमें इनपुट कर लेते हैं, और ब्रैकेट में डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं इंटर टाइम, इंटर टाइम, और यहाँ पे डबल कोटेशन बंद करते हैं। उसी तरह से आरओआई के लिए भी लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आरओआई लिख लेते हैं इज इक्वल टू फ्लोट, ठीक है, फ्लोट इनपुट, या इसको इंटीजर कर सकते हैं हम, इनपुट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब क्या है यस सर। कि हमको ध्यान देना होगा, ये आरओआई जो है, ये जो यूजर इंटर करेगा वो जो है इसको, अच्छा ये देखिए बच्चों, ये बात आप ध्यान दीजिए, अब दे रहे हैं कि नहीं पता नहीं, कि हम लोगों ने इसको जो है ध्यान दीजिए कि ये प्रिंट तो इसमें पहले कॉल हो गया, वैल्यू देखिए बाद में जा रही है, ये तो गड़बड़ हो गया ना, बोलिए कॉल बाद में ना होगा, यस। तो हम इसके बाद कॉल करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम और रेट भी तो एंट्री करनी है, तो टाइम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और आरओआई जो एंट्री करेंगे वो डिवाइड बाई 10 ना करेंगे, अरे 100, बोलिए, क्योंकि वो तो डेसिमल में जाना चाहिए वहां पे, समझ आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम लोग इसको अगर हम यहाँ पे टाइम जो है 4 पास करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहां 10% वहां 20% पास करते हैं, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब प्रिंसिपल जो वैल्यू एंट्री करेगा, मान लीजिए कोई भी एंट्री कर रहा है 6000, तो 6000 एंट्री होगी, बोलिए बच्चों, तो कुछ ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं, यस। ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा तुरंत, देखिए बाबा पूछते हैं, सारे बच्चे बोल नहीं रहे, ठीक। अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए रन कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सारी एंट्री करते हैं, जैसे 6000 एंट्री कर दिया, टाइम 2 एंटर कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एंटर कर दें हम लोग, बताइए 20%, 10%। 10% कर देते हैं, जैसा आप बोलेंगे। देखिए आ गया 1200, समझ में आ रहा है। यस। तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी डिफरेंस नहीं किया है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, जो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, फंक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो प्रोग्राम है मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए फिर से बता रहा हूँ इसमें क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। सही समय पे आया करिए बच्चों, तो हम लोग का अच्छा क्लास चलेगा और अटेंडेंस भी आपकी मेंटेन हो जाएगी, तो ऐसा करा करिए बच्चों। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कहाँ से, प्रिंट से। तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है आयुष। यस सर। सूरज है कि नहीं, सूरज चला गया, बोल नहीं रहा है, चला गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनपुट किए हम यहाँ पे, ये सबसे पहले प्रिंट होगा इंटर प्रिंट, तो ये इनपुट करेगा कोई यूजर, तो वो प्रिंट में जाके स्टोर हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इनपुट होगा इंटर टाइम, ये प्रिंट होगा,
फिर ये भी टाइम में एंट्री हो जाएगी, सेव हो जाएगा जाके। फिर ये प्रिंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे यूजर एंट्री करेगा, ये ROI में जाके सेव हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, इसके बाद ये तीनों वैल्यूज जो है वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, प्रिंट में, टाइम में और ROI में आ जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो जैसे ही हम SI करेंगे, ये तुरंत ये फंक्शन कॉल करेगा किसको, इस SI को, ठीक है ना। और ये P में उसको वही वैल्यू मिलेगी जो इस प्रिंट को मिली थी, और टाइम में 2 को काट के, यानी कि इसके ऊपर ओवरराइट करेगा जो इसको मिली थी टाइम को, और ROI में भी इसको ओवरराइट करके किसको करेगा, जो ROI में वैल्यू मिली थी। उसके बाद वो वैल्यू PTR में जाएगी और उसको क्या होगा, रिटर्न करेगा। और जब रिटर्न करेगा, ये फंक्शन जो कॉल किया था, ध्यान देंगे, तो ये फंक्शन चूंकि कॉल किया था, इसलिए इसकी जो आंसर आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। नहीं सर। नहीं। अब यहाँ पे रखिए, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। तो ये बच्चों एक सिंपल प्रोग्राम था फंक्शन का, जिसको कि हमने अभी रिवाइज किया है और इसको रन करा के बच्चों आप लोग को दिखा दिया। अब ये जो प्रोग्राम है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ये वाला प्रोग्राम मैंने अभी रन करा के दिखाया कि कैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं और कैसे हम जो है कोई वैल्यू को यूजर से भी लेके देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछे बच्चों, कोई डाउट है बताइए। नहीं डाउट? नहीं सर। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, इसके आगे थोड़ा सा। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। तो अभी तो मैंने आपको वैल्यू रिटर्न करके दिखाया है, वही चीज बता रहा है। अभी ये पहले रिटर्न नहीं किया था, जो कि ये अभी रिटर्न किया है, इसलिए वो अभी बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो लेकिन आपको अपने कॉपी में मेंशन करना है तो कर लीजिए। लिखा फंक्शन इन पाइथन में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, मतलब जो पाइथन का जो फंक्शन होता है वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी रिटर्न कर सकता है। ये तो मालूम है ना, जब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो हमको प्रिंट वही करना पड़ेगा। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस सर। अब देखिए, फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू इज नॉन वायर्ड फंक्शन, मतलब इसको हम लोग वायर्ड नॉन वायर्ड बोलते हैं बच्चों। वायर्ड मतलब कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है उसको बोलते हैं नॉन वायर्ड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। वायर्ड का मतलब कि फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, वायर्ड फंक्शन है, VOID, वायर्ड मतलब रिटर्न। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, ये एक डेटा टाइप है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि पिछले वाले जो लैंग्वेजेस होती थी उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते थे। आयुष, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पे डिक्लेयर करते समय ऐसे बताते थे INTA, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन पाइथन में हम नहीं बताते हैं कि भाई उसको पता चल जाता है अपने से, तो ये A=2। तो इसी तरीके से जब हम किसी अदर लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाते थे बच्चों, तो अगर वो जैसे कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे SI नाम का फंक्शन है, अगर वो SI नाम का फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम इसको लिखते थे INT SI, और इसके अंदर जो भी PRT जो पास होता था वो होता था। समझ रहे कि नहीं? ये अदर लैंग्वेज में। और अगर वो वैल्यू, अगर वो फंक्शन अदर लैंग्वेज में बच्चों, पाइथन का नहीं बता रहा हूँ, आयुष क्लियर है कि नहीं? और अदर लैंग्वेज में अगर वो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता था, क्योंकि हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे इस प्लेस को। यहाँ पे हमें वायर्ड लिखना हो रहा था, VOID। वायर्ड मतलब कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बात समझ रहा है? हाँ, इसको आपको मैं खास तौर से देखिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए माइंड में। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते थे ना तो ये एरर प्रोड्यूस होता था अदर लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पे डेटा टाइप देना जरूरी होता था। तो अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या लिखते थे बताइए? वायर्ड। तो वही उसी केस की तरह समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? वायर्ड फंक्शन बोलते हैं, मतलब फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, वायर्ड फंक्शन। और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका तो कोई डेटा टाइप होता था वहां पे। यहाँ पे क्या करते हैं? फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, नॉन वायर्ड फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, सबको समझ में आ गया बात? यस सर। छोटी सी चीज है बच्चों, वाइवा में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए अपने। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि वायर्ड और वायर्ड नॉन वायर्ड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे बच्चों दूसरी चीज क्या है? फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू और नॉन वायर्ड फंक्शन। तो इसके बारे में सब आप अभी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सबका प्रोग्राम मैं आपको रन करा के दिखा चुका हूँ, है ना आयुष? ऐसी बात है कि नहीं? बताइए। सारे का प्रोग्राम रन करके दिखा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट भी हो चुका है। अभी खाली आपको कॉपी में मेंशन कर लेना है। अगर वहां पे कोई दिक्कत हो रही है या समझने में दिक्कत हो रही है या अगर लग रहा है आपको कि नहीं समझ में आया तो हमसे जरूर से पूछिए आप। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिस द फंक्शन दैट रिटर्न सम कंप्यूटर रिजल्ट इन टर्म ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इट इज द वायर्ड फंक्शन।
ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न सम कंप्यूट नॉट वायर्ड नॉन वायर्ड फंक्शन। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन तो वो नॉन वायर्ड होगा। तो आप डायरेक्ट रिटर्न और ये स्टेटमेंट दे देंगे, ये आप लोग करते हैं अभी तक, अभी इसी वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने किया है। इसके बाद अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू बीइंग रिटर्न्ड कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बोल रहा है कि जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह की दी है, लिटरल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और एक्सप्रेशन हो सकता है। तीनों वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है, 3 प्रकार की। और उसका एग्जांपल दिया, जैसे कि ये देखिए वैल्यू दिया है, क्या लिखा, लिटरल बीइंग रिटर्न, मतलब एक फिक्स वैल्यू इसने रिटर्न कर दी, 5 को रिटर्न कर दिया। तो कोई कैलकुलेटेड वैल्यू तो रिटर्न नहीं की, ये तो एक ने क्या कर दिया, आपने एक फिक्स वैल्यू को रिटर्न कर दिया 5। तो दैट इज अ लिटरल। अब यानी कि 6 + 4 यानी कि क्या, ये एक्सप्रेशन है। तो ये लिखा है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लिटरल बीइंग रिटर्न। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देखिए वेरिएबल बीइंग रिटर्न, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वही रिटर्न होगी। यहाँ ए क्या है बच्चों, ए का पावर 3, डबल एसटी को क्या बोलते हैं मालूम है सबको, बताइए आयुष। पावर में यानी ए का पावर 3, यानी कि जो भी ए की वैल्यू रहेगी उसका पावर 3 करके ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और फिर क्या है, a + 8 डबल एसटी 2, इसका डिवाइड बाय बी, यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। मतलब पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये दिया है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड लिटरल बीइंग रिटर्न, मतलब इसमें लिटरल भी है, वेरिएबल भी है और ये खुद एक्सप्रेशन है। और वो जो उसकी वैल्यू, कंफ्यूजन नहीं हो रही बच्चों, ये बताइए आपको मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नहीं ना, क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए, और बच्चों कोई बोल नहीं रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग आराम से बैठे हुए हैं तो हमें मान के चल रहे हैं कि आपको आ रहा है। ठीक है बच्चों, कभी भी कोई नहीं बोलेगा। चलिए ठीक, अच्छा। अब बच्चों ये देखिए, रिटर्न a + b/c, तो क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल बीइंग रिटर्न। तो ये सारी चीजें रिटर्न हो गई। अब ये चीजें हो गई बच्चों। अब ये क्या है, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। अब इसमें आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। क्या बता रहा है, व्हेन यू कॉल ए फंक्शन दैट इज रिटर्निंग ए वैल्यू, मतलब जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। कि जैसे आप देखिए ये रिटर्न फंक्शन इसमें मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो आप देखें कि नहीं हम होल्ड कर रहे हैं किसी चीज में। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आयुष, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, अच्छा ये देखिए ध्यान से, तो ये जो हो गया, तो इसमें हमारा जो है, एक मिनट उसको क्लियर करें। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं कि जब ये आपका बता रहा है कि जब अगर कोई वैल्यू जो है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए द रिटर्न वैल्यू इज मेड अवेलेबल टू द कॉलर फंक्शन और प्रोग्राम बाय इंटरनली सब्स्टिट्यूटिंग द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। मतलब तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे कॉल किया, तो ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसको कि वो रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो इसमें यस सर। 5 और 3 पास किया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब ये हम इस प्रोग्राम में भी आपको बता देते हैं, जब ये सम फंक्शन कॉल हुआ तो ये 5 जो कि कॉपी होगा किसमें, एक्स में, और ये 3 वाला जब कॉपी होगा इसमें, वाई में। और ये 5 + 3 जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8। और ये एस में आ जाएगा 8, और ये 8 रिटर्न कर देगा इसको। और जब यहाँ पे इसको 8 मिलेगा तो ये किसको सेव करेगा, किसमें, रिजल्ट में। रिजल्ट में। ठीक है ना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे आप। जितना फंक्शन का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और आपको बता दें बोर्ड में इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा इससे अच्छे नंबर्स का। तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आयुष, बताइए। ठीक है, चले आगे, चलिए। आफ्टर द फंक्शन कॉल टू सम function is successfully completed, that is the return statement of function has given the computed sum of 5 and 3 returned the value 8 in our case, will internally substitute the function call statement that is now available to the statement become internally means result is equal to 8, जैसा मैंने भी आपको बताया। अब वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, देखिए ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा एक चीज और इसमें देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंट चीज को भी पढ़ लेते हैं हम लोग।
The returned value of a function should be used in the caller function program inside an expression or a statement. Example for the above statement, some function following statements are using the returned value in the right manner. मतलब बोला देखिए sum को आपने कॉल किया तो ये इसका रिजल्ट किस में देगा, ऐड रिजल्ट में देगा, ठीक है। तो ऐड रिजल्ट दिया, अब देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा, द रिटर्न्ड वैल्यू बीइंग यूज्ड इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब बोला है कि जो वैल्यू रिटर्न आई वो इस ऐड रिजल्ट में असाइन हो गई। अब समझ में आया कि नहीं बताइए, ये वैल्यू जो आई। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब कि जैसे आपने ये इसके इक्वल टू इसको लिखा तो इसमें जो वैल्यू जैसे आ गई थी 8 तो ये असाइन ना हुई इसको। यस जैसे हमने लिखते हैं a इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब होता है, 2 इज असाइन्ड इन a, ये होता है ना असाइन हो रहा है। वही चीजें बोल रहा है कि जब वैल्यू रिटर्न आई, सम आपने कॉल किया और सम को कोई रिजल्ट मिला, मान लीजिए 8 मिला, तो ये 8 किसको मिला, ऐड रिजल्ट को, असाइन, यही बोल रहा है। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, द रिटर्न वैल्यू बीइंग यूज्ड इन द प्रिंट स्टेटमेंट, यहां आपने असाइन नहीं किया, आपने डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और तीसरा क्या है देखिए कि द रिटर्न वैल्यू बीइंग यूज्ड इन द रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे आपने ना असाइन किया ना रिटर्न किया, इसको आपने डायरेक्ट ग्रेटर देन 6 से कम मतलब रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया और इसको चेक करने लग गया। समझ रहे हैं कि नहीं बात? यस सर। ठीक है, तो इफ यू डू नॉट यूज देयर वैल्यू इन एनी ऑफ दीज वेज एंड जस्ट गिव द स्टैंड अलोन फंक्शन कॉल, Python will not report an error, but their return value is completely vast। मतलब बोल रहा है कि अगर आपने इस तरीके के अलावा कोई भी यूज किया तो उसमें आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको चला के दिखाया था, आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा था, बोले नहीं सर, नहीं मिले। वही बात है, जैसे करने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपने ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये बोल रहा है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुआ तो ये रिटर्न जब मिला तो आपने सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा, बताइए। यस सर। तो ये कह रहा है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको हटाइए और आप यहाँ पे ये एसआई जो है ये आप डायरेक्ट यहीं पे उठा के यहाँ पे जो आपने कॉल किया और एसआई में स्टोर किया इसको हटाइए और उठा के यहीं पे रख दीजिए। अब देखिए, अरे हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या करा बच्चों, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट तो इसका लगा हुआ है, एक ब्रैकेट और चाहिए ना। यस सर। अब देखिए 6000 देता हूँ और क्या था, टाइम था ना, और यस सर। देखिए आ गया, देखिए आ गया ना। तो दोनों तरीके से आया ना बच्चों, समझ रहे हैं बात की नहीं हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, यस सर। तो आप ऐसे भी आप देखिए इस प्रोग्राम में आपने देखा कि आपने डायरेक्ट भी यूज कर लिया, फंक्शन को कॉल करके वो कैसे यूज हुआ, अब ये कॉल होगा तो कोई वैल्यू रिटर्न किया होगा ना, वो वैल्यू डायरेक्ट आपने प्रिंट में यूज कर लिया। और उसी तरीके से ये बता रहा है कि आप डायरेक्ट वैल्यू को रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर भी कर सकते हैं। बताइए इतना समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे बच्चों ये कुछ आगे की थ्योरी है, उसके आगे हम चलेंगे। 103 तक पेज नंबर तक हुआ है हम लोग का। ठीक है, अब मैं यहीं पे रोकूंगा।